हेलो। तो आज की वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिस प्रोजेक्ट का नाम है लीडर बोर्ड प्रोजेक्ट। तो इस लीडर बोर्ड प्रोजेक्ट में है क्या? नॉर्मल प्रोजेक्ट ये ऐसा है, खाली यहाँ पर आप नाम इंसर्ट कर सकते हो एंड कोई भी स्कोर डाल सकते हो। जैसे कि मैंने ये स्कोर डाल दिया एंड ऐड कर दिया। तो अब देखो, जैसे कि ये ऐड कर दिया तो यहाँ पे आ गया एंड +5 को मैं दबाऊंगा तो +5 इंक्रीज होता जाएगा एंड -5 दबाऊंगा तो -5 डिक्रीज होता जाएगा। और मैंने डिलीट दबाया तो डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ एंड ऐसे ही मैं एक ये बनाया। अब यहाँ पर देखो, ये सॉर्ट भी आ रहा है। सॉर्ट किस हिसाब से आएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू पीक पे रहेगी एंड फिर लोएस्ट वैल्यू धीरे धीरे छोटे होते चले जाएंगे। अगर मैं और भी कुछ डालना चाहता हूँ इन दोनों के बीच का कोई नंबर, तो वो बीच में इंसर्ट होगा। तो इस बार नंबर डालता हूँ मैं 56 डाल दिया एंड नाम चेंज कर देते हैं। नाम चेंज करके कर देते हैं, ये कर देता हूँ। एंड ये देखो, इस बार क्या आया है, ये बीच में आया है। अब मैं इसको इंक्रीज करूँगा, इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज करूँगा इसको, डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं किसी को डिलीट करना चाहूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। और डिलीट करने के बाद भी ये शॉर्ट ही होगा, शॉर्ट ही ऑर्डर में आने वाला है। इसको डिलीट करूँगा, ये ऊपर आ गया। इसको डिलीट किया, सब रिमूव हो गया। ठीक है। और प्रोजेक्ट करने से पहले मैं एक बात कंफर्म कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैं CSS को बिल्कुल नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है जावास्क्रिप्ट की। तो CSS उम्मीद करता हूँ आपको आती होगी। और आप टेंशन मत लेना, CSS का जो पार्ट है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। एंड अब मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ कोड के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इंडेक्स फाइल बनाई है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यहाँ मैं टाइटल दे देता हूँ लीडर बोर्ड एंड फाइलों को मैं लिंक करता हूँ, दोनों CSS फाइल को भी एंड जावास्क्रिप्ट फाइल को भी। ये हो गई हमारी CSS लिंक एंड जावास्क्रिप्ट लिंक। अब काम करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहला डिव क्या रहेगा, हमसे की तरह मेन एंड इसके अंदर एक h1 टैग जिसका क्लास में टाइटल डाल देता हूँ। और फॉर्म बनाते हैं। इसकी क्लास दे देते हैं इनपुट, क्योंकि सारे इनपुट लेने वाले हम यहाँ से। और हमारे पास कुछ इनपुट रहेंगे, कुछ इस तरह के। टेक्स्ट रहेगा जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री एंड स्कोर एंड इसके टाइप भी मैंने सेम डाल दिया है। और सबमिट एक टाइप है और ये ऐड बटन बनाया है। ठीक है। अब इसके बाद अगर यहाँ देखो, अगर मैं इसको खाली इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा रेड कलर से। तो ये वाला बनाते हैं हम, एरर मैसेज। इसके लिए कुछ नहीं, बस एक पैराग्राफ बनाना है कुछ इस तरीके से, जिसको मैंने क्लास दे दी है एरर करके। और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख दिया है, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, कि सभी फील्ड को हमें फिल करना है। और एक रहेगा हमारा डिव किसका, जिसके अंदर जो कार्ड आएंगे वो मैं बाद में इंसर्ट करूँगा अपनी जावास्क्रिप्ट से। ठीक है। इस डिव के अंदर डायनेमिकली हम इंसर्ट करेंगे चीज़ों को। और रही बात CSS की, अभी मैं दिखाता हूँ ये कैसा दिखाई दे रहा है। ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इस पर CSS अप्लाई कर देता हूँ मैं। ये रहा हमारा सारा CSS। अब ये कैसा दिखाई दे रहा है, अब कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। बढ़िया। ठीक है। CSS में ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल CSS का यूज़ किया गया है। आप इजीली इस CSS को कर सकते हो। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं मेन चीज़ जावास्क्रिप्ट के ऊपर। सबसे पहले फॉर्म के सबमिट पर ही मेरे को टास्क परफॉर्म करना है। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्ट कर देता हूँ फॉर्म के ऊपर। ठीक है।
डायरेक्ट फॉर्म लिखा है, इसका मतलब ये एक टैग है, तो फॉर्म टैग के ऊपर ही, और इसी के ऊपर डायरेक्टली ही मैं ऐड इवेंट लिसनर भी कर देता हूँ, डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों को हम अलग अलग वेरिएबल में भी स्टोर करें, डायरेक्टली ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा प्रोजेक्ट है। वैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो उसके लिए आप अलग से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पे सबमिट पे जब फॉर्म को हम सबमिट करेंगे तब क्या हो, ई के अंदर ही सारी चीज़ें स्टोर होके आती है। सबसे पहले अगर मैं खाली फॉर्म सबमिट करूँगा तो ये रिलोड होगा, काम नहीं करेगा, तो इस वजह से सबसे पहले करना पड़ता है ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट एंड ये, ठीक है। ये कभी भी आप फॉर्म बना रहे हो तो ये मस्ट है करना, तभी आपका फॉर्म अच्छे से काम करेगा। अब मैं सभी वेरिएबल बना देता हूँ। लेट सबसे पहले फर्स्ट नेम, यहाँ पर सभी वेरिएबल को ले लिया है, एंड यहाँ पर मैंने इस तरीके से क्यों लिया, ई डॉट टारगेट चाइल्ड 0 एंड ये, इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको कि मेरे सारे इनपुट हो गए कहाँ। ई डॉट सबसे पहले टारगेट करके दिखाता हूँ, टारगेट, ठीक है। एंड अब मैं इसको फॉर्म में कुछ लिखा, स्कोर डाल दिया, ठीक है, F12 दबाया, एंड मैं जैसे ही ऐड करूँगा यहाँ पे एक कंसोल आया है, ठीक है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे DIR करना चाहिए था, तो यहाँ DIR कर देते हैं, DIR। एंड अब देखते हैं, अब मैंने इस फॉर्म को फिल किया, स्कोर कुछ भी डाल देते हैं, एंड ऐड किया तो ये आया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि मेरा इनपुट कहाँ है। यहाँ देखो चिल्ड्रन में होगा, ये देखो चिल्ड्रन है, इसके अंदर सारे इनपुट है, ये देखो इनपुट 0 1 2 3 4, एंड इसके अंदर इनपुट के अंदर वैल्यू होगा, उसमें मेरी वैल्यू स्टोर होगी। ये देखो वैल्यू मैंने सनी फिल किया था तो इसके अंदर सनी है। ऐसे ही मैं 1 का करूँगा, यहाँ पर देखो वैल्यू में क्या है, कुमार, ठीक है। इस तरीके से हम ले सकते हैं, और ये एरे की तरह है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि 0 वाले की, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है 0 डॉट, इसके अंदर था ना वैल्यू, अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे किया मैं डायरेक्ट ही करता हूँ, ये देखो सनी प्रिंट होके आ गया। इसी तरीके मैंने सारे इनपुट को ले लिया है, तो इसको हटा दिया, लॉग हटा दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे सबसे पहले चेक करना है कि अगर हमने इनपुट किया, इनपुट करने के बाद कोई भी फील्ड खाली है तो एक एरर आना चाहिए, और एक इफ कंडीशन लगाता हूं, फर्स्ट नेम डॉट ट्रिम, ठीक है। अगर ये इम्प्टी है, इम्प्टी स्ट्रिंग है, ट्रिम इसलिए अगर स्पेस डाला है तो वो भी इम्प्टी में ही काउंट हो, तो इस तरीके से खाली हो। और ऐसे ही बाकी के भी ये जो मैंने वैल्यू लिए हैं इनमें से कोई सा भी खाली हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें डाल देता हूँ, ये लास्ट नेम, कंट्री और स्कोर, अगर ये सारी वैल्यू खाली है तो क्या होना चाहिए, जो ERR डॉट स्टाइल है डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, ठीक है। और यहीं से रिटर्न हो जाए, आगे कोई टास्क परफॉर्म ना हो। अब मैं दिखाता हूँ कि इसने क्या काम किया है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर ऐड बटन को, खाली है, ऐड बटन क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर == डालना था मेरे को। अब देखो खाली है, क्लिक किया और ये मैसेज पॉपअप आ गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक टास्क तो हमने परफॉर्म कर दिया है, हमें एक डेट चाहिए होगी क्योंकि हम डेट तो इनपुट में ले नहीं रहे, और मैं यहाँ पर कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक डेट आ रही है, मुझे डेट चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा हम कोड लिखते हैं। किस तरीके से लिखा जाएगा डेट के लिए, यहाँ लिख देता हूँ
फॉर्मेट करंट डेट। ठीक है, अब मैंने यहाँ लेट किया डेट को एंड यहाँ पे डाल दिया न्यू डेट। एक मेथड होता है, इसके अंदर पूरी डेट आ जाती है, लेकिन सही वे में नहीं आती, उसको हमें खुद से फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, लेट फॉर्मेटेड डेट एंड कुछ एक बैकटिक में मैं वैल्यू डाल देता हूँ इस तरीके से। क्या है, सबसे पहले मुझे डेट चाहिए, तो डेट मैं इस तरीके से डाल सकता हूँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर। गेट डेट से डेट निकल जाएगी, इस डेट के अंदर से डेट निकल जाएगी, गेट मंथ से मंथ निकल जाएगा एंड फुल ईयर से फुल ईयर निकल जाएगा। एंड मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, लॉग फॉर्मेटेड डेट। एंड यहाँ पर मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, ये मैंने फिल किया ताकि कोई एरर ना आए। अभी मैं ये प्रिंट करूँगा तो ये जाएगा ही नहीं, रिटर्न पहले ही हो जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, बाद में नीचे कर देंगे। अब इसको मैं किया तो ये देखो डेट आ गई है। ठीक है, और ये फंक्शन बाद में काम किया है क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं था, इस वजह से। अब इसको नीचे कर देते हैं क्योंकि ऊपर इसका काम नहीं। अब क्या करना है, लेट एक कार्ड बनाना है जो प्लेयर्स का कार्ड रहने वाला है। प्लेयर कार्ड एक डिव रहेगा, इसको एक हम क्लास ऐड कर देते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद हम इसके अंदर का इनर HTML लिखते हैं, प्लेयर कार्ड डॉट इनर HTML। ठीक है, इक्वल टू बैकटिक के अंदर सारी वैल्यू आती है। इसके इंडेक्स को मैंने पहले से लिख रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। HTML कोड लिख दिया मैंने एंड यहाँ पर एक SVG को यूज़ किया। समझा देता हूँ किस तरीके से। ये एक हमारा मेन डिव है एंड इसके अंदर ये पैराग्राफ जिसके अंदर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आएगा, फिर इसके अंदर ये एक फॉर्मेटेड डेट, फिर एक और ये डिव क्लोज हुआ, हमारा ये डिव क्लोज हुआ एंड फिर इसके बाद ये पैराग्राफ में कंट्री आया, फिर स्कोर आया, फिर एक डिव ये बना हुआ है पूरा का पूरा, इसके अंदर सारे बटन, ये एक बटन है, इसके अंदर एक SVG लिया है। SVG कैसे लिखते हैं वो मैं सिखा देता हूँ। गूगल फॉन्ट्स पे जाओ, वेबसाइट को ओपन करो एंड यहाँ पर आइकन दिख रहा होगा, आइकन को क्लिक किया एंड यहाँ पर सर्च कर लो आपको जो भी SVG चाहिए। तो यहाँ डिलीट मेरे को यहीं पे दिख रहा है, इसको क्लिक करो एंड यहाँ पर क्लिक करके कॉपी कर लो एंड अपने कोड में ये SVG था यहीं पे मैं पेस्ट करके दिखा देता हूँ। पेस्ट कर दिया Ctrl+V से। ठीक है, एंड इसके बाद क्या करना है मुझे, ये जो पूरा का पूरा मैंने बनाया है उसको मुझे इंसर्ट भी तो करना होगा। इंसर्ट कहाँ करना है, कंटेनर में। कौन से कंटेनर में, दिखा देता हूँ, इस वाले कंटेनर में, प्लेयर कार्ड कंटेनर में। तो इंसर्ट करते हैं किस तरीके से होगा, सबसे पहले हम कार्ड को लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट क्या था ये, प्लेयर कार्ड, यहीं से उठा लेता हूँ मैं। अब इसी के ऊपर अपेंड करना है, तो डॉट अपेंड चाइल्ड, किसको अपेंड करना है, इस प्लेयर कार्ड को। इस प्लेयर कार्ड को यहाँ पर मैंने लिख दिया तो ये अपेंड हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर मैंने यहाँ टेक्स्ट लिख दिया एंड कोई स्कोर डाल दिया एंड ऐड किया, तो ये देखो आ गया। अभी ये बटन काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और ये शॉर्ट भी नहीं है। अब इसके लिए हम चीज़ें लिखते हैं, और एक बार हमने पुश कर दिया तो इनके अंदर कुछ कुछ वैल्यू स्टोर होगी। सही बात है, स्टोर है तो मुझे खाली भी करना होगा, तो खाली कर देते हैं सबसे पहले। तो खाली करने के लिए सभी फील्ड को हमने इस तरीके से लिख दिया, ई डॉट टारगेट फर्स्ट चाइल्ड की जो वैल्यू है वो इम्पटी हो जाए। ठीक है, तो सारी वैल्यू को हमने इम्पटी कर दिया है। और अब डिलीट का टास्क परफॉर्म करते हैं। तो क्या है,
प्लेयर कार्ड, इसके अंदर क्वेरी सिलेक्टर, प्लेयर कार्ड के अंदर ही है ना, तो इसके अंदर क्या है, एक डिलीट का बटन है, डिलीट का बटन ये रहा। इसकी क्लास हमने ये डाली है, तो इसको क्लास से उठा लेते हैं। अब इसके ऊपर एक इवेंट लिसनर कर देता हूँ, ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक पे काम करेगा। अब एक कॉल बैक फंक्शन, अब जो भी प्लेयर कार्ड है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो प्लेयर कार्ड डॉट रिमूव, इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कार्ड ऐड करता हूँ, ऐड हो गया। अब मैं डिलीट को क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाना चाहिए, डिलीट क्लिक किया, डिलीट हो गया, काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। एंड अब अगला पार्ट, +5 होना चाहिए ना अंदर के स्कोर, तो वो करते हैं। सेम यही प्रोसेस, सबसे पहले हम बनाते हैं इंक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट का ये है क्लास, तो इसको मैंने क्लास दे दिया एंड इसके अंदर कुछ टास्क परफॉर्म होगा। तो क्या टास्क परफॉर्म होगा, सबसे पहले मुझे क्या लेना है, उसके अंदर का टेक्स्ट लेना है। तो इसके अंदर का ये जो टेक्स्ट है इसको लेते हैं, कहाँ है ये, बटन टैग के अंदर है। स्कोर देखो यहाँ पर है इसके अंदर, ठीक है। इसको हमें चेंज करना है वैल्यू। तो इसके लिए क्या रहेगा, एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर स्कोर एलिमेंट है, क्वेरी सिलेक्टर, इससे मैंने इस एलिमेंट को ले लिया है। और इसके बाद +5 हो तो इंक्रीज हो जाना चाहिए +5। तो क्या करेंगे, स्कोर एलिमेंट डॉट, जो इसके अंदर का टेक्स्ट कंटेंट है, जो टेक्स्ट कंटेंट है वो क्या होगा, पहले तो जो पहले से है उसको हम पार्स इंट कर देते हैं, पार्स इंट कर देते हैं किसको, स्कोर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट को। और इंट बन चुका है, अब इसके अंदर 5 प्लस कर देते हैं, तो प्लस कर दिया, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने कोई एलिमेंट डाला एंड इसके अंदर मैंने कुछ भी स्कोर डाल दिया 45 एंड +5 कर रहा हूँ, तो ये 5 इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही डिक्रीज भी करेंगे, इसको हटाता हूँ, सेम ही है डिक्रीज के लिए भी। डिक्रीज के लिए ये है क्लास, यहाँ पे किया एंड -5, फिर से ऐड करा, 50 लिख दिया, 52 एंड -5 को क्लिक कर रहा हूँ, माइनस होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं एक बार इसको 0 कर दूंगा तो ये नेगेटिव भी जा रहा है, मैं चाहता हूँ नेगेटिव ना जाए। तो इसके लिए हमें इसको एक इफ़ कंडीशन के अंदर रखना पड़ेगा। तो एक इफ़ कंडीशन बनाते हैं, इफ़ अगर जो स्कोर है, स्कोर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट जो है वो अगर छोटा है 0 से, तब क्या हो, एक अलर्ट मैसेज आ जाए, स्कोर कैन नॉट बी लेस देन 0, स्कोर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। और एल्स में हम इस वाली लाइन को डाल देते हैं। तो इतना काम आपको समझ में आया कि क्या हुआ, ऐड किया एंड यहाँ पर मैंने कोई नंबर डाला, प्लस कर रहा हूँ प्लस हो रहा है, छोटा कर रहा हूँ छोटा हो रहा है, एंड डिलीट करूँगा तो डिलीट भी हो जाएगा। एक और डाल देता हूँ मैं, ऐड किया आ गया, डिलीट कर रहा हूँ डिलीट हो गया, डिलीट कर रहा हूँ डिलीट हो गया, ठीक है। एंड अब सॉर्ट भी करके आना चाहिए ना, तो सॉर्ट का हम एक फंक्शन बनाते हैं। सबसे बाहर फंक्शन सॉर्ट प्लेयर, सबसे पहले हम प्लेयर कार्ड को ले लेते हैं, प्लेयर कार्ड से सभी कार्ड्स को ले लेंगे, किससे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल से, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्या क्लास थी इसकी, प्लेयर कंटेनर, ठीक है। एंड लेट कर लेते हैं सॉर्ट
कार्ड। अब सबसे पहले जो भी प्लेयर कार्ड से आया है उसको हम एक एरे बना देते हैं। तो एरे बनाने के लिए छोटा सा मेथड है एरे डॉट फॉर्म। इसके अंदर डाल दो आपको जिसको भी एरे बनाना है। तो मुझे बनाना है प्लेयर कार्ड को। प्लेयर कार्ड्स को मैंने एरे बना दिया। अब सॉर्ट करना है तो सॉर्ट का सिंपल सा लॉजिक होता है जो कि मैंने आपको पहले कराया था कि ए कॉमा बी कर दो। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी आपको प्लस माइनस करना है वो कर सकते हो। तो रिटर्न पार्स इंट, कौन सी वैल्यू मुझे करना है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो b माइनस ए होगा। तो सबसे पहले वैल्यू को ले लेते हैं कि b की वैल्यू क्या है। b डॉट क्वेरी सेलेक्टर किसकी, स्कोर की, डॉट स्कोर, है ना। और इस स्कोर को हम बना देते हैं डॉट टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट आए और उसको हम क्या कर दे, पार्सेंट कर दे। इतना काम हुआ। एंड इस चीज़ को हम दोबारा लेंगे माइनस इस a के जगह हम b कर देते हैं ताकि ये b के जगह a कर देते हैं ताकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। तो अब ये सॉर्ट हो जाएगा। अब सॉर्ट होने के बाद मुझे इंसर्ट भी तो करना होगा। तो इंसर्ट किस में करूँ, सबसे पहले ले लेते हैं वैल्यू को हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ये प्लेयर कार्ड के ऊपर करना, सारे कार्ड को लेना था ना हमें, ठीक है। एंड यहाँ पर डॉट प्लेयर कंटेन, ठीक है। अब इसके अंदर का जो इनर HTML है उसको खाली कर दो और जो मैंने बनाया है उसको एक एक करके इंसर्ट कर दो। तो जो सॉर्टेड एरेज बना है, सॉर्टेड कार्ड्स डॉट, इस पे फॉर ईच लूप लगाऊंगा और एक एक करके इंसर्ट करता जाऊंगा। कार्ड एरो फंक्शन एंड डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर प्लेयर कंटेनर। प्लेयर कंटेनर के अंदर हमें डालना है अपेंड चाइल्ड कार्ड को, ठीक है। ये एक तरह का एरे बना है, सॉर्टेड एरे, और इसको हमने एक एक करके सारे कार्ड को अपेंड कर दिया है इसके अंदर। अब मैं अभी तो नहीं काम करेगा, इसको हर जगह हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने जब क्रिएट करेंगे तब सॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। और जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तब भी सॉर्ट होना चाहिए। जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तब भी सॉर्ट होना चाहिए। और जब हम रिमूव करेंगे तब भी सॉर्ट होना चाहिए। इसलिए हर जगह मैंने फंक्शन को कॉल करा दिया है। अब करते हैं, इंसर्ट किया 52, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से करते हैं, नाम चेंज कर देते हैं एंड यहाँ इसको डाल देता हूँ 65। तो इसको आना चाहिए ऊपर, ऊपर आया है। एंड एक और मैं डाल देता हूँ, इसको डालते हैं, इसको 10 डालते हैं तो ये सबसे नीचे आना चाहिए। तो सबसे नीचे आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इंक्रीज़ करता हूँ। इसको मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ऊपर आ गया ये, इससे इंक्रीज ज़्यादा हुआ तो और इसको इंक्रीज़ करूँगा, ये देखो ये और सबसे ऊपर आ गया। डिक्रीज़ करता हूँ, डिक्रीज़ करने पे नीचे आ गया, शॉर्ट काम कर रहा है। और डिलीट बटन, इसको डिलीट किया, ऊपर आ गया। इसको डिलीट करूँगा, वो ऊपर ही रहेगा, डिलीट कर दिया। शॉर्ट भी बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये प्रोजेक्ट बना के आप अच्छे से अपने जावास्क्रिप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। काफ़ी सारे कंसेप्ट हमने नए नए पढ़े हैं, हमने कंटेंट को सॉर्ट करना भी सीखा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। तो इसका जो सोर्स कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।